करीब एक सप्ताह से बिहार के नियोजित शिक्षक परेशान हैं, लगातार टेंशन में हैं। इसी बीच नियोजित शिक्षकों की सेवा समाप्ति की अनुशंसा को गलत बताकर ऑर्डर लेटर जो है शिक्षकों ने खुलेआम सड़कों पर जला दिया। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ सक्षमता परीक्षा का किया है विरोध और अब नियोजित शिक्षक सड़कों पर उतरने के लिए पूरी तरह से मन बना चुके हैं। आखिरकार 3 बार परीक्षा में फेल होने के बाद उन्हें जो हटाने की बात शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है, इससे शिक्षक टेंशन में आ गए हैं, खुद को परेशानी से गुजरता हुआ महसूस कर रहे हैं। कहना है कि आखिर हमारी क्या गुनाह है, लगातार 20 बरस 15 बरस से हम कार्य कर रहे हैं और हमें अब किस शर्त पर हटाने की बात की जा रही है। अलबत्ता पहले ही आपको यह स्वीकृति दे देनी है कि हम फेल करेंगे तो हमें हटा दिया जाए। खैर, मैं अपना परिचय दे दूं। आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद डिजिटल प्लेटफॉर्म। बिहार के नियोजित शिक्षक इन दिनों काफी टेंशन में हैं, परेशान हैं। लग रहा है कि कोई हमें आकर कुछ बता दे और कह दे कि सक्षमता परीक्षा नहीं होगी, या फिर कह दे कि सक्षमता परीक्षा तो होगी लेकिन ऑफलाइन होगी। परीक्षा तो होगी लेकिन आप अगर फेल करते हैं तो अपने जगह पर बने रहेंगे, आपको नौकरी से नहीं हटाया जाएगी। कोई ऐसा आदेश आ जाए जिसमें यह रहे कि आप परीक्षा देने के बाद पास करिए या फेल करिए, आपको जिला बदर नहीं किया जाएगा। लगातार परेशान है और केवल नियोजित शिक्षक ही नहीं, पूरा परिवार इसको लेकर परेशानियों के दौर से गुजर रहा है। इसी बीच अब शिक्षक जो है संगठित हो गए हैं और जितने भी शिक्षक संगठन हैं अब एक मंच पर आने लगे हैं। शिक्षक संगठनों की खास बैठक पटना में की गई, जिसमें विरोध मार्च तक की भी बात आई। विधानसभा घेराव की भी फैसला लिया गया। ऐसे आदेश की प्रतियां जलाई गई। आपको बता दें कि बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने साक्षरता परीक्षा का विरोध किया है। ऐसा नहीं कि केवल बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने इसकी विरोध की है, बल्कि अब तो पूरा नियोजित शिक्षक समाज इसके विरोध में बिगुल फूंक दिया है। संघ ने यानी कि प्राथमिक शिक्षक संघ ने कहा है कि नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने के लिए ली जाने वाली सक्षमता परीक्षा के संदर्भ में अपर मुख्य सचिव के पाठक की अध्यक्षता वाली कमेटी ने शनिवार को जो अनुशंसा की है वह गलत है। संघ के अध्यक्ष ब्रिजनंदन शर्मा ने कहा है कि अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी की अनुशंसा संविधान और शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 के कंडिका 3 का उल्लंघन है। सरकार खुद ही नियम बनाती है और खुद ही उसे तोड़ती है। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के कंडिका 3 में सरकार ने स्पष्ट किया है कि वैसे स्थानीय निकाय शिक्षक जो नियम के तहत सक्षमता परीक्षा में शामिल या उत्तीर्ण नहीं होते हैं, स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में बने रहेंगे। इसके बावजूद अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी ने न जाने किस आधार पर यह अनुशंसा की है। इसमें कहा गया है कि जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा में 3 बार में उत्तीर्ण नहीं होंगे उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। कमेटी की यह अनुशंसा ही नियम विरोधी और हास्यास्पद प्रतीत होता है। उन्होंने कहा है कि ऑनलाइन परीक्षा लेने की बात कही जा रही है। शिक्षकों को कंप्यूटर की जानकारी नहीं है, न कोई उचित माध्यम से उन्हें प्रशिक्षित किया गया है। इसका मतलब है कि हमारे दक्ष शिक्षकों को भी निकाल बाहर करने की गंभीर साजिश सरकार की ओर से की जा रही है।
इतना ही नहीं, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद शिक्षकों का पदस्थापन के लिए 3 जिलों का विकल्प मांगना भी बिल्कुल शिक्षकों ने गलत ठहराया है। सरकार से मांग करते हैं कि यानी कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं सरकार से मांग कर रहे हैं कि शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा ऑफलाइन लिया जाए। परीक्षा नहीं देने वाले शिक्षकों को बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के कंडिका 3 में वर्णित नियम के आलोक में नगर निकाय में ही शिक्षक के रूप में बना रहने दिया जाए, उसकी सेवा समाप्त नहीं हो। शिक्षक अपनी मांग को लेकर यह बात जो है अब सामने ला दिया है। बीते दिन शिक्षकों ने इसकी प्रतियां जलाई। मामूली परीक्षा ले और देश राज्य कर्मी का दर्जा, अब राजद की ओर से भी यह मांगे उठने लगी है। वह राजद जो कभी सरकार में थी, कुछ दिन पहले थी, आज सरकार से मांग कर रही है। शिक्षकों का कहना है, मानना है कि जब आप थे तो कुछ दिए नहीं, और जो हैं एक सप्ताह से इन तमाम बातों को सुन रहे हैं लेकिन मौन है। भाजपा नेता, भाजपाई जो नेता हैं वह शिक्षकों के लिए पटना में लाठियां भी खाएं। अलबत्ता बिहार के उप मुख्यमंत्री अभी हैं सम्राट चौधरी, जो शिक्षकों के लिए सड़क पर उतरे थे हक अधिकार दिलाने के लिए। वो भी सरकार के उस आदेश को विरोध कर रहे थे जिसमें शिक्षकों के लिए सही नहीं था। लाठियां भी चली थी, बहुत बड़ा हादसा भी हुआ था। लेकिन आज ना जाने वो क्यों शांत हैं और ऐसे आदेश अब तक निरस्त नहीं हुए या उसमें संशोधन नहीं हुआ है। आखिर कब तक शिक्षक इस तरह की समस्याओं से जूझता रहेगा? यह शिक्षक संगठन ने अब खुलकर बोलना शुरू कर दिया है। बात करते हैं राष्ट्रीय जनता दल राजद की। मांग रही है कि नियोजित शिक्षकों की मामूली परीक्षा लेकर उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। अब राजद की ओर से मांग उठने लगी है। हालांकि इसको लेकर एक बड़ा बयान आया है सम्राट चौधरी का, जिसमें उन्होंने कहा है कि बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए, शिक्षकों का पढ़ाना काम है। और उन्होंने एक चीज़ और कहा कि अगर कोई समस्या है, पहले तो उन्हें सुनाई दे देता था जब कहीं भी रहते थे, लेकिन अब उस समस्या को ही नहीं जान रहे हैं और कर रहे हैं कि हम शिक्षकों से बात करेंगे और उस समस्या को सोल्व करेंगे, यानी निवारण करेंगे। शिक्षक हालांकि परेशान हैं, चाह रहे हैं कि परीक्षा हो, लेकिन इस तरह की परीक्षा न हो कि शिक्षक को नौकरी से हाथ धोना पड़े। ऑफलाइन परीक्षा हो, बीपीएससी लेवल की परीक्षा नहीं हो, ट्रांसफर जो 3 जिलों की मांगा गया है ऑप्शन वो न हो, उसके जगह पर प्रखंड मांग किया जाए, ऑफलाइन परीक्षा हो और नई ढंग से जो बहाली की तरह यह परीक्षा ली जा रही है इस तरह का नहीं हो। हमारी सेवा में कोई टूट नहीं होनी चाहिए। हमने राज्यकर्मी मांगकर खुद की समस्या में पड़ गए। मैंने राज्यकर्मी क्या मांगा कि हमारी नौकरी पर ही आफत आ गई। यह कहाँ की न्याय? बात अब शिक्षक न्याय की करने लगे हैं। खैर, संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है, संविधान के अनुसार काम होंगे और विश्वास है कि कभी संविधान को दरकिनार करके कोई नियम और कानून नहीं हो सकता है। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए मगध संवाद। कैमरे के पीछे हैं मिस्टर साहिल। धन्यवाद।